अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट IT 620 फाइनल प्रोजेक्ट BBIT के हवाले से। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जिस तरह के हमने सबमिट करवाई थी, और असाइनमेंट नंबर 1 का जो हमारे पास रिज़ल्ट था वो एक्सेप्टेड था। अब जिन स्टूडेंट्स का एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया, उन्होंने अब असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर वर्किंग शुरू कर देनी है। और अगर किसी स्टूडेंट का असाइनमेंट नंबर 1 एक्सेप्ट नहीं हुआ और रिजेक्टेड है या नीड्स इम्प्रूवमेंट है या किसी भी किस्म का कोई इशू है, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको जो भी इशू होगा वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम वापस आते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ। असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल जो हमारे पास है वो अपलोड हो चुकी हुई है। असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल को देख लेते हैं। उसमें हमारे पास अब असाइनमेंट नंबर 2 आ गई है, IT 620 ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट की, जिसकी हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 2 और इसकी लास्ट डेट 13 जून 2025 है। अब आज 12 मई है और ये लास्ट डेट 13 जून है। पूरा एक महीने का आपके पास टाइम है, 1 मंथ। इसके अंदर कंप्लीट आपने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट लिखनी है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ये अवेलेबल है। और इसके साथ हम आपको किसी स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट भी बनी हुई दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें इन डिटेल में, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन फाइल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन फाइल के अंदर क्या मेंशन है कि आपने इसके अंदर सबमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करवानी है, ठीक है। इसके साथ आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना है। आपने सबसे पहले जो है वो IT 620 का प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेजर फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनालिसिस ऑफ IT और MIS डिपार्टमेंट के ऊपर आपने मेन फोकस करना है, ठीक है। आपने जो फाइल रिपोर्ट फाइल सबमिट करवानी है वो MS वर्ड की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मेट और इसकी डिटेल्स जो है वो लेसन नंबर 5 के अंदर अवेलेबल हैं, इनको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, ये भी बताई हुई हैं, ये भी हम फॉलो करेंगे। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी अवेलेबल है, उसका भी हम फॉर्मेट देखेंगे, वो भी आपको बताएंगे आपने किस तरह से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने 13 जून तक मस्ट अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा देनी है, और इससे जो है वो नेक्स्ट टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और 24 आवर एक्स्ट्रा टाइम एक ग्रेस पीरियड भी आपके पास अवेलेबल होगा आफ्टर 13 जून, मतलब 14 जून तक आप अपनी फाइल सबमिट करवा सकेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया होगा। इसके बाद आपने ये किसी किस्म का प्लेजरिज्म, सेंसेशन डॉक्यूमेंट और बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको आपने फॉलो करना है। और अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अपने सुपरवाइज़र के साथ बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है IT 620 का। अब हम सारी चीज़ें इसकी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेक्चर के अंदर जाते हैं। IT 620 के लेसन नंबर 5 के अंदर उन्होंने कहा है कि आपके पास फॉर्मेट और वो बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखें लेसन 5 फॉर्मेट पे जाएंगे तो यही जो फॉर्मेट है उन्होंने यहाँ पे भी कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट की फ़ाइल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे टॉप पे हमारे पास फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट IT 620 पड़ा हुआ है। इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज आप किस तरह से बनाते हो, टाइटल पेज के ऊपर आपने ये वाली सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लिखोगे, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखोगे, स्टूडेंट ID लिखोगे, सेशन लिखोगे अपना, ठीक है। द डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट लिखोगे, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखोगे, VU लोगो लिखोगे, ठीक है। इस तरह से ये आपने टाइटल पेज बनाना है। मैं अभी आपको एक टाइटल पेज भी बना हुआ दिखा देता हूँ। इस स्टूडेंट का इसकी हमने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो रेडी की हुई है, ठीक है। तो आपका जो टाइटल पेज है वो कुछ इस तरह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट की हेडिंग आ जाएगी, कंपनी का नाम आ जाएगा, आगे आपने ये सारा LMS ID और ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। सबमिटेड टू आ जाएगा, सुपरवाइज़र का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे VU लोगो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम। तो ये आपका जो है वो टाइटल पेज बन जाएगा, सही है। तो इस तरह आपने अपना टाइटल पेज जो है वो रेडी करना है, ओके। उसके बाद आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगाना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने ये डाउनलोड फाइल्स के अंदर ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की फाइल पड़ी हुई है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये 1 पेज का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। इस फाइल का आपने प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, अपनी LMS ID लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम, अपने सिग्नेचर करने और डेट लिख देनी है, ठीक है। और फिर इसकी पिक्चर बना के या इसको स्कैन करके आपने अपनी फाइल के अंदर लगाना है। किस तरह से, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने लेटर ऑफ टाइटल पेज बना लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये
सेकंड पेज के ऊपर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगाना है, मतलब आपने उस पेज का ये वाली फाइल का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने उस फाइल को यहाँ पे फिल करना है, अपना नेम लिखना है, अपनी LMS ID लिखनी है, नेम, सिग्नेचर और डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पिक्चर बना के या स्कैन करके इस सेकंड पेज के ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाला स्टेप भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मेट की तरफ वापस आते हैं। उसके बाद क्या है जी, डेडिकेशन। डेडिकेट आप अपना काम किसको करना चाहते हैं, आपने ये मेंशन करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने को, जिस किसी को भी एक्नॉलेजमेंट के हवाले से आप कंपनी को एक्नॉलेज कर सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र को, फैमिली फ्रेंड को, जिस किसी ने भी आपको इसमें हेल्प आउट किया हो तो उनको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट के हवाले से देख लेते हैं। एक्नॉलेज ये हमने डेडिकेशन लिखी थी कि हम अपना वर्क जो है वो प्रेयर्स, लव और अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप लिखते हो कि जी मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बहुत थैंकफुल हूँ, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स का जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे मतलब हेल्प आउट किया, मुझे सपोर्ट किया इस सारा काम करने में, ठीक है। तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। ओके, एक्नॉलेजमेंट के बाद आपने एग्जेक्टिव समरी लिखनी है, 250 से 350 वर्ड्स की आपकी एग्जेक्टिव समरी कंप्लीट आ जाएगी, ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट आपने एग्जेक्टिव समरी इस तरह से कंप्लीट करके लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो, अपनी फाइल की जो मेन हेडिंग्स आपकी कंप्लीट होती हैं, सारी हेडिंग्स का आपने टेबल ऑफ कंटेंट ये इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाते हो। फिर उसके बाद आपका ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है, हेड ऑफिस का एड्रेस लिखना होता है, प्रोडक्ट लाइंस लिखनी होती हैं, कंपटीटर्स लिखने होते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, हेड ऑफिस की सारी चीज़ें भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके हेड ऑफिस का एड्रेस आ जाता है, ठीक है, कंपटीटर्स और ये जो भी चीज़ें इसकी सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या आ जाता है जी, आपने ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन IT डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अब उसकी आपकी मेन हेडिंग यहाँ पे गिवन है, आपने जो है वो सबसे पहले IT डिपार्टमेंट के ऊपर वर्किंग करनी है। ओवरव्यू ऑफ IT डिपार्टमेंट, इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपका IT डिपार्टमेंट किस तरह से वर्किंग करता है, उसका क्या रोल है, क्या वर्किंग है। यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का आपको इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या मज़ीद आपको इसके हवाले से कोई गाइडलाइंस चाहिए हो या आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर इस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट की तरफ वापस आते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है कि ओवरव्यू आपने IT डिपार्टमेंट का लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि उसका पर्पज़ क्या है, उसकी रेलिवेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जी कि वो उसके मैनेजमेंट के साथ कनेक्शन किस तरह से हैं, डिसीजन सपोर्ट में, ऑपरेशन एफिशिएंसी में, जो भी उसका सेटअप होगा आपने इंट्रोडक्शन के अंदर इन 3 हेडिंग्स को मज़ीद डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये आपका लिखा तो 800 to 1000 वर्ड्स है, लेकिन ये जो आपकी वर्किंग है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इस पर स्टिक ही रहना है, आपने ये हेडिंग्स पूरी करनी है, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। ये वर्ड्स ज़्यादा भी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, सही है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर आ जाएगा, आप उसका हायरार्की बनाओगे। IT और MIS डिपार्टमेंट का हायरार्की जो होता है, हायरार्की चार्ट होता है इस तरह से बना हुआ, आपने वो वाला बनाना है हायरार्की चार्ट करके, ठीक है, कि उसका कौन सा सेटअप है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपने की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है, एडमिन, सपोर्ट सिस्टम, उन सब के बारे में। उसके बाद आप उनकी रिपोर्टिंग लाइंस और कोलैबोरेशन लिखोगे, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ उनकी कोलैबोरेशन किस तरह से है, रिपोर्टिंग लाइंस उनकी क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम ओवरव्यू के हवाले से बात करोगे कि उनका डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर सिस्टम कि वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, उनका ERP है, LMS है, CRM, HRIS, जो भी उनका सेटअप होगा, या अगर 2 हो 3 हो जो भी हो, आपने उन सब की डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स के बारे में बताना होता है, उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनका डाटा सेंटर्स क्या हैं, किधर हैं, क्या सेटअप है उनका, वो ठीक है। उसके बाद उनकी इंटीग्रेशन आपने अदर डिपार्टमेंट्स के साथ बतानी होती है इन डिटेल, सही है। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करते हो। उसके बाद स्ट्रैटेजिक रोल आप बताते हो कि उसका स्ट्रैटेजिक रोल क्या है, उसके हवाले से आपने बताना होता है कि उसके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से वो सपोर्ट करता है। उसके बाद आपने अदर डिपार्टमेंट्स के साथ उसके गोल्स और अलाइनमेंट को बताना है कि वो किस तरह से लिंक हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग और डाटा मैनेजमेंट के, उसके बाद आपका जो IT डिपार्टमेंट होता है उसका डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या रोल होता है, ठीक है। उसके बाद वो किस तरह से मेन वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इनोवेशन के हवाले से ये है कि अगर आपको डिजिटल मैच्योरिटी, ओपननेस टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के वो किस तरह से नई नई इनोवेशंस को अडॉप्ट कर रहा है और अपनी वर्किंग को यूज़ कर रहा है, और AI, बिग डाटा और ऑटोमेशन को किस तरह से वो यूज़ कर रहा है। कल्चर और IT डिपार्टमेंट को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है अदर डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कंप्लायंस के हवाले से क्या है, डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स क्या किए हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी का क्या फ्रेमवर्क है उनका, लीगल और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ उनकी क्या हैं, लीगल कंप्लायंसेस क्या हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उनकी क्या हैं,
ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद 8 में आ जाता है जी आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है उनके चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, उनका बजट क्या है, उनका स्किल गैप क्या है, उनका सिस्टम इंटीग्रेशन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेनिंग इश्यूज़ हैं। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन आपने लिखनी है, ठीक है, कि आपके अदर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन किस तरह से है, सिस्टम डेवलपमेंट क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, सपोर्ट इनिशिएटिव्स आपके क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और आईटी डिपार्टमेंट आपने लेना है, किस तरह से क्या चीज़ों में कमी पेशी है और उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। रिकमेंडेशन आपने बताना है कि आईटी डिपार्टमेंट को किस तरह से जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है, उसके अंदर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग और सपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ की जा सकती है। रिकमेंडेशन तो अदर डिपार्टमेंट के वाले से क्या किया जा सकता है। ओवरऑल आपने कंक्लूजन लिखना है, उसके अंदर आपने की फाइंडिंग्स लिखनी है, आपने फाइनल थॉट्स बतानी है, स्ट्रेटजिक वैल्यू बतानी है उसकी, ठीक है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वाले से उसकी फ्यूचर आउटलुक्स को बताना है कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके उसके वाले। उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस बताना है, ठीक है, आपने बताना है कि जो ओवरऑल जो आपका आईटी डिपार्टमेंट वहाँ पे वर्किंग कर रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस आपने करना है इन डिटेल, कि वो उसके अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपने ये क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पेस्ट एनालिसिस आ जाता है। पेस्ट एनालिसिस के अंदर मजीद 4 चीज़ें आ जाती हैं। पेस्ट एनालिसिस उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिसके अंदर आपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करना है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट करना है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको डिस्क्राइब करना है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्या वर्किंग कर रही है और किस तरह से वर्किंग कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर मजीद 4 चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर आपने स्ट्रेंथ्स को डिस्क्राइब करना है, वीकनेस को डिस्क्राइब करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्क्राइब करना है और थ्रेट्स को इन डिटेल डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये आप इन डिटेल ये सारी वर्किंग भी करोगे। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का, कि आपने उसकी बेस के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस की बेस के ऊपर आपका क्या कंक्लूजन है। आप इन्हीं क्रिटिकल, पेस्ट और स्वॉट एनालिसिस की बेस के ऊपर क्या रिकमेंडेशंस दोगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आपने अपना पूरी की पूरी आपने जो रिपोर्ट फाइल बनाई है उसके रिलेटेड आपको डाटा कहाँ से मिला, किन सोर्सेज से मिला, क्या आपने तरीकाकार यूज़ किया, वो सारे रेफरेंसेस आपने 14 हेडिंग के अंदर लिखने हैं कि मैंने ये डाटा किधर से लिया है, कहाँ से लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको रेफरेंसेस की एग्जांपल दूं तो आपने रेफरेंसेस के वाले से ये जिस तरह ये रेफरेंसेस लिखे हुए हैं आपने इस तरह से ये रेफरेंसेस लिखने हैं कि आपने ये डाटा वगैरह सारा किधर से लिया है, ठीक है। उसके बाद एंड पे एनेक्सिस वगैरह आ जाती हैं कि अगर आपके पास कोई टेबल्स हैं, कोई पिक्चर्स हैं, कोई भी न्यूज़ लेटर, ब्राउचर्स, फॉर्म, न्यूज़, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया था आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट के हवाले से। इसको आपने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, इसको कम्प्लीटली आपने फॉलो करना है। अब आपका किसी भी किस्म का कोई इशू हो, कोई पॉइंट हो जो आपको ना समझ आता आया हो या आप उसकी हवाले से डिस्कशन करना चाहते हो, हेल्प लेना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी हम आपके साथ अपने कुछ प्रीवियस सेमेस्टर के IT 620 के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वगैरह भी शेयर कर देते हैं जिन्होंने हमसे प्रीवियस सेमेस्टर में वर्किंग करवाई थी। उनके रिजल्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं अगर आप हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहें तो उसके हवाले से भी। तो ये आपके सामने IT 620 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इस स्टूडेंट का ये पास था, ठीक है। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है ये अरसलान मज़र, इनका भी IT 620 का BBIT का प्रोजेक्ट था, ये भी पास हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट है IT 620 के, ये भी इनका भी प्रोजेक्ट पास था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट IT 620 हमजा, इनका भी हमारे पास प्रोजेक्ट लास्ट सेमेस्टर था तो ये भी पास था, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के हमने LMS के साथ स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी शेयर की हैं। मज़ीद अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, आपको कोई भी फाइल चाहिए हो, आपको ये फॉर्मेट्स चाहिए हो, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए हो, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये वाला चाहिए हो, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। या आपको किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। और अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो उसके हवाले से भी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस में पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।